शुक्लाम्बरं सुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वे दिवाकरनिभुज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विष्णुमानसराजहंस प्राणसमयकपाटपित्ते कण्ठा ऊर्ध्वे दिवाकर उज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विष्णुमानसराजहंस प्राणत्र्याणसमयकफवातपित्ते कण्ठावरोधं विधौ समणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशिनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्र चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोल श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वीर बजरंगी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारीलाल उनका ये वांग्मय शब्द में दिख है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत बंदनी वृषभानुनंदिनी भाषुति जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को इंदु का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़े अपने मन और वाणी को सत्संग के द्वारा पवित्र करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए सभी मेरे साथ मिलकर
स्वयंभू मनु, सुखदेव जी पूछते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के कितनी संतान थी? राजा सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के संतान थे कि उनकी कितनी संतान थी? उनके 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। देवहूति माता के आगे वंश स्वयंभू मनु की 3 पुत्री थी, देवहूति, आहुति और प्रस्तुति। जो देवहूति माता थी उनके आगे वंश नहीं चला, उनके कपिल भगवान हुए। और आहुति माता का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, उनके यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रस्तुति का विवाह, जो उनकी तीसरी पुत्री थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे क्या हुई? माता सती, दक्ष प्रजापति और प्रस्तुति की संतान। पिताजी ने यज्ञ करा राजा दक्ष ने, तो माता सती को उन्होंने नहीं निमंत्रण दिया, जिससे माता सती ने अपने पिताजी के यहाँ पर अग्नि कुंड में अपने आहुति में ही, जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहां पर योग ने अपने योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। वीरभद्र जब भगवान को पता लगी कि सती अग्नि में, योग अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है, तो भगवान ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन को मरोड़ दिया, जिससे यज्ञ नहीं हुआ। सभी देवताओं ने यज्ञ के लिए विनती की, तो भगवान ने, शंकर ने उनको बकरे का सिर लगाया, जिससे उन्होंने यज्ञ की पूर्ण आहुति, यज्ञ संपन्न हो सका, जिससे उनका जब कालांतर में वो किसके घर हुई? सती देवी हिमालय के घर, माँ पार्वती, जिनसे भगवान शिव का दोबारा पुनः विवाह हुआ। स्वयंभू मनु के ही 3 पुत्रों के बाद 2 पुत्र भी थे, 5 संतानें थी उनके 2 पुत्र और थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के कौन हुए? ध्रुव। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जिसका पैर समाज में सबसे ऊंचा है और जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे क्या कहते हैं? उत्तानपाद। और प्रियव्रत कहते हैं, प्रिय माने अच्छा, यानी इच्छा जिसकी पूर्ण हो गई, और व्रत, प्रियव्रत। और उत्तानपाद जिसकी मान प्रतिष्ठा ऊंची हो, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पत्नी थी 2, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या थी? जो घर में चलती थी नीति से, जो आज्ञा माना करती थी अपने पति की, कि जो महाराज ने कह दिया वो ही करेगी, बिगर इजाजत के वो कोई भी कार्य नहीं करा करती थी। दोनों के आगे से सूर्य हटा दीजिए, सुनीति और सुरुचि के आगे से सु हट गया तो नीति हो गई, और एक हो गई रुचि। और जो सुनीति थी, जब वो भगवान का सत्संग करेगी, कोई भी स्त्री होएगी जो भगवान का सत्संग करेगी और भगवान का पूजा पाठ माने पति की आज्ञाकारी होएगी, उसके संतान भी उसी प्रकार की होगी। और सुरुचि जो
अपने मन से चले, किसी की सुने नहीं पूरे घर में। पियर जाना है तो जाना है, चाहे घर में कलेश हो जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आके देख लूंगी, पहले तो मुझे जाना ही जाना है। सूट लेना है तो लेना है, किसी की नहीं सुननी। तो वो है सुरुचि, माने अपने मन की करने वाली, किसी की नहीं सुनने वाली। बुद्धिमान थी वो, बुद्धिमान माने बुद्धि से कार्य करती थी। समझदारी उसी में है जो पूछ के कार्य करो। घर में कलेश नहीं होगा, सुख शांति बनी रहेगी। देखो बात करने करोगे उसी तरीके से ना, तो घर में काम वही हो जाएगा, आपके मन का ही कार्य होगा। उसी बात को आप सीधा बोल दोगे तो कलेश है, उसी बात को आप प्यार से बोलोगे, घुमा फिरा के, वो भी कार्य वही होगा। तो वही होगी सुनीति। एक सुरुचि होती है, मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगी। एक वो, अच्छा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या जा सकती हूँ, तो वो आज्ञा मान ली तो जाना है, कोई बात नहीं, जाओ। बात हो गई, दोनों कार्य भी हो गया और चले भी गए। उनके हुए सुनीति के हुए ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है जिसके अपने बस में सभी इंद्रियां, जो भजानंद थे, जो माने भजते रहते थे, प्रभु को भजते रहते थे। इसलिए कहते हैं जब गर्भ में संतान होती है ना, तो जो घर में, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन उसको गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि घर में क्या चल रहा है। घर के अंदर जैसे जैसे वो गर्भ में देखता है ना, सुनता है, वही होता है, वैसा ही व्यवहार होता है उसका। और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। उत्तम माने ईश्वर और तम माने अंधकार, माने अंधकार माने ईश्वर को ना मानने वाला। दोनों ही संतान हुई, लेकिन एक तो प्रभु को मानता है, एक प्रभु को नहीं मानता। एक होता है विषयानंद, वो थे विषयानंद उत्तम। विषयानंद माने सब चीज चाहिए ही, जरूरत चाहिए। आप कहो संतान से कि बेटा शिवलिंग पे जल चढ़ाया, वो नहीं जाए संतान, तो वो समझ लो विषयानंद है, वो बात नहीं मानेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। भजानंद ध्रुव जी थे, आज्ञाकारी थे अपनी माता के, जो माता कहती वही करा करते थे। कहती है मेरे घर में आए जब तुम्हें महाराज की गोद में बैठने को प्राप्त हो। कहते मुझे अपनी माता के जो बातें वो चुभ रही हैं, मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा, मैं महल में नहीं जाऊंगा उसमें, जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अच्छा, जैसी हमारे छवि अंदर हृदय के अंदर बस रही होगी ना, हमें वही मूर्त दिखेगी प्रभु की। हम सोचेंगे, सामने दिखेंगे तो भी सोचेंगे वही होंगे ना जो हम सोचते हैं, वैसे ही रंग होगा, वैसे ही होने चाहिए ठाकुर जी। माता ने उनको नारायण दिखा रखे थे, तो उन्होंने सोचा ये छवि बिल्कुल वैसी होगी। देवऋषि नारद करे, तुम्हें पता है तुम बालक हो और वन में तो तुम्हें शेर खा जाएंगे। अगर इतने ही परमात्मा मिलते तो ये शेर है, चीते हैं, ये वनों में नहीं रहते, तो इनको परमात्मा क्यों नहीं मिले? कहते नहीं, मेरी माता कहती है कि वो सबका पालन पोषण करते हैं। कहते अच्छा आप ये बताओ कितनी बार भोजन करते हो? कहते मैं तो अपनी माता के गोद में बैठ के भोजन करता हूँ, 4 बार भी कर लेता हूँ, 5 बार भी कर लेता हूँ। देवऋषि नारद कहते यहाँ नहीं मिलने वाला, माता की गोद नहीं मिलेगी,
ना यहाँ भोजन मिलेगा, यहाँ तो सूखे पत्ते खाने पड़ेंगे। अभी भी सोच लो। कह रहे आप कैसी बातें करते हो, आप देव ऋषि नारद नहीं हो। क्योंकि मेरी माता कहते हैं जिसको देव ऋषि नारद मिल जाते हैं उनको परमात्मा अवश्य मिलते हैं। अब देव ऋषि नारद मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो पक्के हैं और ये भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो कहते मेरी माता कहती है जब दूध नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछुओर भी देगा। माने जब दांत नहीं थे तो क्या दिया प्रभु ने, दूध का इंतजाम कर देते, व्यवस्था कर देते दूध की। और जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो अन्न की भी व्यवस्था करते हैं प्रभु कि अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको अब अन्न की जरूरत है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है जब तो दांत नहीं होते, बाद में ही दांत आते हैं। उसके बाद तो दूध के दांत टूटने के बाद फिर वैसे दांत आते हैं। तो ये सब परमात्मा ही करते हैं। तो कहते हैं मेरी माता कहती है कि वो सबकी व्यवस्था करते हैं, मेरी भी करेंगे। आप तो सिर्फ मुझे ये बताइए वो मिलेंगे कहाँ। कहते हैं आप चले जाओ मधुबन यमुना जी के तट पर और वहां पर तपस्या करो और द्वादक्षर का जाप करो। द्वादक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, जिससे तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। धीरे धीरे पहले उन्होंने क्या खाए, फल। फिर दूसरे महीने फल भी छोड़ दिए। फिर क्या खाए, पत्ते। तीसरे महीने उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए, पानी पीने लगे। माने 6-5 महीने में धीरे धीरे उन्होंने इतनी माने योग से उन्होंने अपने शरीर को इतना वो कर लिया कि उन्होंने श्वास तक छोड़ दी अपनी तपस्या से। वैकुंठ में सभी देवता गए हैं उनके पास, प्रभु के पास। कहने लगे प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे, पृथ्वी पर जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहे, हम कहाँ क्या करें, कहाँ जाएं? बोले ये सब मेरे भक्त ध्रुव का भक्ति का प्रताप। मैं अपने ध्रुव के पास दोनों सुखदेव जी भी हंस रहे हैं, राजा परीक्षित भी हंस रहे हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजन, प्रभु मिलने के बाद तो किसी चीज की भी इच्छा नहीं। कहते हैं परीक्षित भगवान का दर्शन कर लो अपने मन में, आंखें बंद करो और सोचो कि सामने साक्षात नारायण खड़े हैं तुम्हारे। देवता इसलिए कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि बताओ कुछ मांगना ही नहीं आता। अरे हम होते तो हम तो बहुत चीज मांग लेते, और इनसे मांगा ही नहीं जा रहा। सुखदेव जी कहते जिसे गोविंद मिल गया उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया उसको। सभी ऋषि कहने लगे सुखदेव जी से कि आपके हम आभारी हैं कि प्रभु के आपने हमें दर्शन कराए। और राजा परीक्षित के लिए ध्रुव जी से बोले प्रभु अब तुम जो मांगने आए थे वो मांग लो पुत्र,
मैं आप तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद मेरे पास आना। उधर देवर्षि नारद बताए थे कि तुम्हारे पुत्र ध्रुव जी आने वाले हैं, ध्रुव आने वाले हैं। इधर पिताजी ने, उत्तानपाद जी ने बाहर खड़े हैं कि मेरे पुत्र, राज्य के पास रथ लेकर खड़े हैं कि मेरा पुत्र आने वाला है। जिस माता ने भगाया, माने माता ने कही थी, वो माता सबसे पहले जाके खड़ी है। सुरुचि सबसे पहले खड़ी है, सुनीति से भी पहले। और जब ध्रुव जी आते हैं तो सबसे पहले चरण किसके छूते हैं? सुरुचि के। कि माँ, अगर उस समय आप मुझे कुछ नहीं कहती तो आज मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होते। आपकी ही वजह से मुझे प्रभु के दर्शन हुए। कहते हैं जो कोई दुश्मन भी आपको ताना मार दे ना और उकसा दे और आप उस कार्य को कर लो तो उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। कि इस दुश्मन के वजह से ही तो मेरा कार्य हुआ है। अगर आज ये मुझे नहीं उकसाते तो मैं तो करती नहीं। तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। कभी कभी साथी मना कर दे और दुश्मन करे, गुस्से में करके दिखाना, मान जाऊं तो फिर हमें होता तो करना ही है ये कार्य, इससे क्या कहते हैं। तो उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए वो सुरुचि माता के पैर छूते हैं, चरण छूते हैं कि माँ, आज तुम्हारे वजह से ही मुझे परमात्मा के दर्शन हुए। उत्तानपाद जी ध्रुव जी का राज तिलक कर और वन में चले जाते हैं। एक बार यक्षों के में जो उनका भाई उत्तम चले जाते हैं और उत्तम का और यक्षों का, जो कुबेर के थे वो यक्ष, लड़ाई हो जाती है उनमें आपस में। जबकि यक्षों ने कहा भी था कि आप कुबेर जी का बगीचा मत उजाड़िए, लेकिन वो नहीं मानते, जिससे उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है और उनका प्राण हो जाता है, माने वो मारे जाते हैं उत्तम। इधर सुरुचि को पता लगता है, वो भी वन में जाती है और वो भी वहां पर वन में आग लग जाती है, जिससे वो भी वहां पर आग में जलकर भस्म हो जाती है। जब ध्रुव जी को पता लगता है कि यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मार दिया, तो ध्रुव जी सारी सेना को लेकर यक्षों से युद्ध करने जाते हैं। सारे यक्षों को मारना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, गुरु नहीं बनाया था उन्होंने, ज्ञान तो देवर्षि नारद ने उनको दिया था, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं दी थी। गुरु दीक्षा के लिए उनके दादा स्वयंभू मनु आए, स्वयंभू मनु उन्हें समझाने आए, गुरु बनकर उनके कहने लगे, पुत्र, ये तुमने जो कर रहे हो, यक्षों को तुम मार रहे हो, कहते हैं ये गलत कर रहे हो पुत्र, क्योंकि यक्षों ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। जिसकी जितने दिन की उम्र होती है वो उतने दिन ही जीवित रहता है। जिसने समय आएगा तो सभी ने जाना है पुत्र, चाहे इसमें मैं भी हूं, कोई भी हूं, तो इसमें यक्षों का कसूर नहीं है। जब ध्रुव जी को सारी बात समझ में आ जाती है स्वयंभू मनु की, तो वो अपने राज्य में जाते हैं और अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वन में चले जाते हैं ध्रुव जी। जब ध्रुव जी वन में जाते हैं,
जब उनकी समय हो रहा होता है, उम्र हो जाती है, तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं ध्रुव जी को। जैसे ध्रुव जी को भगवान के पार्षद लेने आए तो मृत्यु देवी पहले कहती है ध्रुव जी से कि पहले मुझसे बात करो, जब वहां पर जाना पार्षदों के पास। ध्रुव जी भगवान के पार्षदों को देखते हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं मृत्यु देवी ऐसा कहो, आप इन मृत्यु देवी से कहो आप सिर को नीचे झुकाओ। जैसे मृत्यु देवी सिर को नीचे झुकाती है, ध्रुव जी उनके सिर के ऊपर अपने पैर रखते हैं और भगवान के पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं। अब भगवान के उन्होंने देखा कि जो भगवान के पार्षद रथ लेके आए उसमें मेरी माता तो है नहीं, मैं अपनी माता के बगैर कैसे जाऊं, मेरी माता तो है नहीं। कहते माता के बगैर कैसे जाऊं, पार्षदों से कहते हैं। पार्षद कहते हैं जिसकी तुम जैसी माता हो तो उसे कैसे छोड़ सकते हैं, उस माता को। कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। के देखो आगे आगे ओ माँ धन्य है जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो उस माता को हम कैसे छोड़ सकते हैं। देखो वो तुम्हारी माता तुम्हारे से पहले वाले रथ में आगे वाले रथ में जा रही है। ध्रुव जी भी पार्षदों के साथ चले जाते हैं। अब जब ध्रुव जी को भी राज्य माने भगवान के पार्षदों के पास चले जाते हैं तो पूछते हैं, फिर पूछते हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से कि आपने स्वयंभू मनु के 3 पुत्री और 1 पुत्र का तो बता दिया, लेकिन जो उनके पुत्र थे प्रियव्रत उसके बारे में ही बताइए। प्रियव्रत के बारे में तो आपने बताया नहीं। राजा परीक्षित ने जैसे ही पूछा, सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित से कि परीक्षित उनका जो प्रियव्रत पुत्र था उनके अभी जो उनके हुए वो नाभि के कौन हुए, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भी भगवान के ही अवतार थे, जिन्होंने जैनी जो है ना जैनी बनी है, ये उन्हीं के ही वंशी रही है। और ऋषभ देव जी के कौन हुए, जड़ भरत जी। जड़ भरत जी के नाम से ही क्या पड़ा हुआ है, भारत का नाम। 3 भरत हुए हैं हमारे, 3 भरत हैं। कौन कौन से भरत हैं? 3 भारत के अंदर 3 भरत हुए हैं। तीनों भरत ही, एक तो भगवान राम के भाई, एक ऋषभ देव जी के पुत्र, और एक किसके थे, शकुंतला के पुत्र भरत जी। दुष्यंत के और शकुंतला के पुत्र थे वो। तो 3 पुत्र हुए हमारे भरत, और भारत नाम पड़ा इनके नाम से, ऋषभ देव जी के पुत्र के नाम से। भरत जी ने अपने माने जो प्रजा थी उनको संतान की तरह स्नेह करते थे अपनी प्रजा को, और भक्ति में लगे रहा करते थे। जब उनकी उम्र होने लगी तो वो अपने पुत्र को सुमंत को राज्य देकर कहाँ चले गए, गंडकी नदी माने नेपाल पुलस आश्रम में, वहां पर तपस्या करने लगे। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुका,
मुझे रास आ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भक्त वत्सल भगवान की जय। शालिग्राम कहाँ पे गए भरत जी? मुक्तिनाथ नेपाल में। और वहां पर तपस्या करने लगे। एक दिन तपस्या कर रहे थे संध्या टाइम में, संध्या के समय में तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर एक मृगी हिरनी गर्भवती थी और सिंह की आवाज सुनकर, दहाड़ने की आवाज सुनकर वो जैसे ही वो आई थी जल पीने, और जैसे ही उसने आवाज सुनी सिंह की तो वो घबरा गई। प्रसव पीड़ा हो रही थी उस समय, और जो उसका बालक माने जो मृग था, उसका शिशु, वो नदी में ही गिर गया और वो बेचारी तड़प तड़प कर अपनी उसने प्राणांत उसका हो गया। अब भरत जी क्या थे? संत। भरत जी ने सोचा कि ये तो संत हैं, मैं तो संत हूं और ये तो मेरे से जीव हत्या हो जाएगी अगर मैं इस बालक को नहीं उठाऊंगा। उन्होंने नदी में से मृग को निकाला और अपना जो वस्त्र उन्होंने मैंने जैसे ओढ़ रखा था उसे लपेटा और अपने कुटिया में ले गए, क्योंकि ठंड का समय था। जैसे उस बालक को लपेटा तो उन्होंने धीरे धीरे उसमें उन्हें मोह हो गया। जैसे 200 माला फेरा करते थे ना जप की जाप की, धीरे धीरे उनकी 150 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 50 हो गई। उस बालक को जो मृग था उसको कंधे पर बिठाकर ही सारे में घुमाया करते, जहां जाते वहां साथ लेके जाया करते। क्या करने आए थे वो? वहां आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, माने आए तो क्या थे वो? हरि भजन को, और क्या करने लग गए? कपास ओटने लग गए। इतना स्नेह हो गया उस शिशु से उन्हें कि जैसे अपनी संतान से हो जाता है। एक बार अपनी कुटिया में वो माला जप रहे थे, जैसे ही माला जपते जपते उन्होंने अपने यहाँ नेत्र बंद करे तो वो मृग जो था उन्होंने बाहर कुटिया से निकल गया और उसने क्या देखा? बहुत सारे मृग, उन्हीं के पीछे पीछे वो मृग चला गया। जैसे ही वो मृग थोड़े देर के बाद उन्हें नहीं दिखा तो उन्होंने ढूंढने के लिए चल दिए वो भी। जैसे ढूंढने चले तो उन्हें क्या दिखा? उसके निशान दिखे पैरों के, तो पैरों के निशान से ही उस वन में गए और उस मृग को अपने को ले आए। जैसे ही मृग को लेके आए उससे कहते तुझे मेरी याद नहीं आती थी, मुझे छोड़ के क्यों चला गया? क्योंकि उससे स्नेह ऐसा होगा जैसे अपनी संतान से हो जाता है। एक दिन समय हुआ, बहुत माने उम्र हो गई उनकी, तो वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपने लेटे हुए हैं। इधर जो मृग है वो उनके पास बैठा बैठा रो रहा है। अब इधर भरत जी भी रो रहे हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं अगर मेरे बाद इसका क्या होगा। कहते हैं जब अंतिम समय हो, अंतिम समय में ना जिसकी भी याद करके आप मरोगे, याद करते रहोगे तो वही बनोगे। गीता में कहते हैं यम यम वापी स्मरन् भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। माने अपने अंतिम समय में आप जिसका भी स्मरण करोगे आप वही बनोगे, जिसकी मोह आपके अंदर रह जाएगी।
पूर्व जन्म की उनको स्मृति थी, उनको पिछला जन्म याद था। हमको अपना पिछला जन्म किसी को याद नहीं है, लेकिन उनको अपना पिछला जन्म याद था, तो वो क्या बनते हैं? मृग बनते हैं। उनको ये पता था इस मृग के वजह से ही मुझे ये मृग का जन्म मिला है, क्यों ना मैं इस जन्म को सुधार लूं। वो फिर से चले गए वहीं पर ही, कालिंजर पर्वत पर चले गए और वहां पर हरी हरी घास नहीं खाया करते थे, सूखी सूखी घास खाया करते थे। हरी हरी घास में सोचते थे कि इसमें कीड़े होंगे और कोई कीड़ा मेरे अंदर चला जाएगा तो मेरी तपस्या फिर से भंग हो जाएगी। और उन्होंने फिर से उसी ही नदी में, जिस नदी में जब भरत जी ने उस मृग को बचाया था, उसी ही नदी में उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने। जिस नदी में उन बालक हुए था वो उसी नदी में प्राण त्याग दोबारा। अब की बार उनका कहां पे जन्म हुआ? तीसरा अंगिरस ब्राह्मण के घर, जिनके 2 पत्नी थी। एक पत्नी से पुत्र थे, एक पत्नी से 2 ये भाई बहन थे, भरत जी और एक उनकी बहन। अभी भी उनको यह पता था कि मेरे 2 जन्म की वजह से तीसरा जन्म मुझे मिला है, क्यों ना मैं इसको भी अभी भी सही कर लूं, माने सुधार लूं, तपस्या कर लूं भगवान की। तपस्या करने लगे अभी भी। पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं इनका जनेऊ करा दूं, गायत्री पाठ करा दूं, सिखा दूं। अब उन्होंने सोचा अगर मैंने कर्म कांड वगैरह सीख लिया ना तो पिताजी मुझसे क्या करेंगे, जा सत्यनारायण की कथा उसके घर करिया और नामकरण करिए उनके घर, तो मैं इस चीज में इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। वो चले गए। जैसे थोड़े बड़े हुए तो उनके पिताजी भी का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी माता पिताजी के साथ ही सती हो गई। उनकी माता भी सती हो गई और पिताजी भी चले गए। अब भाई भाभी पड़ोसियों का काम करते तो उन्हें भोजन मिल जाता। एक दिन पड़ोसी बोले कि जो सा भी काम करा था वो पूछता तो है, और भाभी देखती थी कि ये पड़ोसियों का काम करता है और पड़ोसी ताना मारते हैं कि तेरे को घर में भी भोजन नहीं देती तेरी भाभी। तो कहते देखो जी, भाइयों से कहते हैं देखो जी ये हमारी बेइज्जती करा रहा है आपका भाई, ये सबसे मांग काम करता है और सबकी यहाँ से भोजन खाता है। भाई कहते हैं भाई देख तू घर में रहा कर, घर का काम अपनी भाभी को करवाया कर, क्यों बाहर का काम करता है? घर का हाथ बटवाया कर, तू इतना बड़ा है थोड़ा घर में हाथ बटवाया कर। भरत जी से बोले। भरत जी ने तो कहा ठीक है। अब थोड़े दिन तो उन्होंने सही से काम करवाया, रूखी सूखी भाभी दे देती थी, खा लेते थे। एक दिन उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने सारे बर्तन फोड़ दिए भाभी के कि अब तो निकालेगी मुझे घर से बाहर। घर से बाहर तो निकाला नहीं। भाई से कहने लगी ऐसा जी इन्होंने इसने हमारे सारे बर्तन फोड़ दिए, आप इसे कहीं और छोड़ आइए। भरत जी को बोले। भाई बोले ऐसा है कल से हमारे साथ खेत में चलिए। अब मार सकते नहीं थे क्योंकि वो तो लंबे तगड़े थे और वो थे ऐसे कि को पटक के मारेंगे। भरत जी ने सोचा भाई ने खेत में ले गए। उन्हें खेत में ले जाके बोले ऐसा है ये जो टीला है ना इसको, और जो गड्ढा है इस टीले को समतल करना है तुमने। गड्ढे को जो टीले को समतल करनी है जमीन को खेती के लिए। जहां पे टीला था वहां तो गड्ढा कर दिया और जहां गड्ढा था वहां टीला बना दिया, उल्टा कर दिया। भाई आए बोले ये क्या कर दिया, हमने तो कही थी समतल करने की, ये तो उल्टा कर दिया।
भाई बोले चल खेत में चल, जहाँ पे फसल हो रही थी, बोले इसकी देखभाल करनी है। अब आई चिड़िया, बोलने लगे राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अरे खाओ चिड़िया, भर भर पेट खाओ। अब चिड़िया खा गई। अब उन्होंने और दरवाजे खोल दिया। अब गैया देख ली, उन्होंने गाय आ रही है, बोले खाओ रे गैया भर भर पेट, ये भी तो राम जी की है, तो खाओ। जैसे ही भाई आए, देखा सारा खेत तो खराब, नष्ट हो गया खेत। भाई बोले तू आखिर है तो जड़, जड़ कहते हैं कम बुद्धि वाले को, मंद बुद्धि को, कि तू जड़ है, आज से तेरा नाम जड़ भरत है। निकाल देते हैं। निकालने के बाद कहते हैं चलो ये भी अच्छा हुआ, अब मुझे कोई तपस्या भंग करने वाला नहीं है, अब मैं भगवान का स्मरण आराम से करूंगा, अब मैं वन में जाके तपस्या करूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। वन में तपस्या कर रहे हैं, वहां पे डाकू थे। डाकों के सरदार ने मन्नत मांग रखी थी कि मेरे संतान पुत्र होगा तो मैं बलि दूंगा। वहां पर बलि देने के लिए उन्होंने जो व्यक्ति पकड़ रखा था अंदर घर, उसमें डाकू लेके गए थे, वो भाग गया था। अब वन में ढूंढ रहे हैं तो उनको तपस्या करते हुए जड़ भरत जी मिल गए डाकुओं को। अब उन्होंने देखा हट्टा कट्टा है, आज तो बलि भी अच्छी चढ़ जाएगी और हमारे सरदार भी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे देख के कि हट्टा कट्टा व्यक्ति पकड़ के लाए। लेके जाते हैं और उनको स्नान वगैरह कराते हैं भरत जी को डाकू, और स्नान कराकर भोजन अच्छा कराते हैं। उनको तो भोजन की भी वो नहीं थी कि अब मुझे अच्छा भोजन मिले या अच्छे वस्त्र मिले, वो तो वैसे ही रहते थे कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, प्रभु की शरण में जाना है मुझे। कहते हैं ना, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा पतझड़
बस एक बार राजा सुन ले पुकार मेरी, बस एक बार राजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों से मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। और दे दो मुझे भी जगह चरणों में बस जरा सी, दे दो चरणों में बस जरा सी, दे दो मुझे भी जगह चरणों में बस जरा सी। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम, मेरे श्याम, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधा रानी सरकार की। एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा लगा दो। कहते हैं आंख नीच करते सुस्ती आ रही है जैसा। हाथ ऊपर कर लो, अजय हाथ ऊपर कर लो। बोलिए माके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सुस्ती नहीं आनी चाहिए ना, जयकारा इसलिए बुलवाया जाता है। जय जय श्री जय जय श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की डाकुओं के पास डाकू जड़ भरत जी को पकड़कर ले जाते हैं अपने सरदार के पास। अब सरदार कहते हैं इनको नहलाओ, वस्त्र पहनाओ,
जैसे जड़ भरत जी को नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है, बलि जड़ भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए उनको सजाया जाता है, तो वो जैसे ही जड़ भरत जी को डाकू भद्रकाली के पास जैसे गर्दन उनके सिर को नीचे झुकाते हैं, तो भद्रकाली माँ उनका ना जो तेज है जड़ भरत जी का, उस सहन नहीं कर पाते और वो स्वयं प्रकट हो जाती हैं। और जब माँ प्रकट हो जाती है तो माँ सभी को, जितने भी सारे डाकू थे उन सभी को माँ काली है, वो तो प्रचंड हो जाती है और सभी का गर्दन को काट देती है। अब जड़ भरत जी ने अभी भी नीचे ही सिर कर रखा है और सभी डाकू, माँ ने सभी को मार दिया और माँ अंतर ध्यान हो गई। जब देखा शोर शराबा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जैसे जड़ भरत जी ने खड़े हुए नेत्र खोले तो वहां पे सभी डाकू मारे। जड़ भरत जी वहां से डाकुओं के पास से जैसे निकले, कहते चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहे सोई शहंशाह। कहते चिंता भी गई और मनवा बेपरवाह, जिसकी चिंता ही चली गई तो उससे बड़ा शहंशाह कोई भी नहीं है। जिसको घर की चिंता रहती है ना, वो सबसे ज्यादा दुखी है। और जड़ भरत जी को तो किसी चीज की चिंता ही नहीं थी, तो उनसे बड़ा तो कोई शहंशाह ही नहीं। वो जैसे ही चलने लगते हैं, नगर में पहुंचते हैं, वहां पर सौर्य देश के राजा रघुकुल कपिल भगवान के आश्रम में जाने के लिए, कपिल भगवान के आश्रम में जाने के लिए पालकी जैसे जा रही होती है तो उनका एक कहार बीमार हो जाता है। तो कहार किसको ले आते हैं? जड़ भरत जी को। ये प्रजा का फर्ज होता है राजा की सेवा करना। जैसे ही जड़ भरत जी को लेके आते हैं कहार कि तुम्हें पालकी उठानी है राजा महाराज की, रघुकुल जी की, हमारा एक कहार बीमार है। अब उन्हें सबसे आगे ही खड़ा कर दिया जाता है पालकी के लिए। अब वो तो तपस्वी थे, चींटी आई तो एक बार तो वो लांग गए तो सभी टक्कर लगी उनकी पालकी में, जैसे सबने पकड़ा था लगी सबके। तो कहने लगे, देखते बोले अरे ये तो किसने करा है? अरे महाराज साहूकार कहने लगे महाराज हमने नहीं, ये जो नए कहार आया ना इसके वजह से ये आपको पालकी को डगमगाई, मैंने पालकी आपकी हिली है। कुछ नहीं बोलते, दोबारा फिर चलते हैं, फिर वही होते हैं। तो अब की बार वो रुक जाते हैं क्योंकि चींटियां बहुत ज्यादा लाइन में जा रही होती हैं, तो वो जड़ भरत जी वहीं पर ही रुक जाते हैं। जैसे ही जड़ भरत जी रुकते हैं सभी कहार की टक्कर लग जाती है एक के साथ एक, और जो रघुकुल जी थे उनका सिर पालकी पे लग जाता है। अब क्रोध में बोलते हैं वो, कहते हैं ये तो अगर तुमने सही से नहीं चलाई पालकी तो मैं तुम्हारी मरम्मत कर दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं और तुम कैसे ले आए, इतना वृद्ध है ये, इसके तो बस की पालकी चलानी भी ढोनी भी नहीं है। देखो कैसा कमजोर सा है। माने डांट रहे हैं क्योंकि वो तो हट्टे कट्टे थे जड़ भरत जी। तो जड़ भरत जी को कह रहे हैं कि देखो कितना वृद्ध है, और जबकि वो जवान थे।
तो वो डांट रहे हैं रघुकुंड जी उनको कि कैसे कार पकड़ लाए। कह रहे हमने महाराज हमने नहीं करा, सारे कार कर लेंगे महाराज, इन्होंने ही करा। इन्हीं जो नए कार आए हैं इन्होंने ही, इसी के वजह से आपको चोट लगी है। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, जब कहने लगे, अब जड़ भरत जी कहने लगे ये वही है रघुकुंड मेरा मृग। उनको पता था कि ये मेरा मृग है, अब मुझे इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो बोलने लगे राजन, तुमने कही कि मैं पतला हूं। मोटा पतला होना आत्मा का इसमें कोई है ही नहीं। आत्मा तो मोटी पतली नहीं होती, आत्मा तो इतनी होती है। ये तो शरीर है, शरीर ही मोटा पतला होता है, आत्मा कोई मोटी पतली नहीं होती हमारी। तुमने कहा मैं चिकित्सा कर दूंगा, तुम मेरी चिकित्सा क्या करोगे राजन? मैं तो वो हूं जो पिसे हुए को भी पीस नहीं सकता कोई। गेहूं को तो सब पिसवा सकते हैं लेकिन आटे को कोई पीस नहीं सकता। तो तुम मेरी चिकित्सा क्या करोगे? अब जैसे ही रघुकुंड ने जड़ भरत जी के प्रवचन सुने तो पालकी में से ही कूद पड़े और चरण पकड़ लिया उनके। बोले प्रभु आप ये बताइए आप है कौन? आप दत्तात्रेय जी हैं, आप कपिल भगवान हैं, आप हैं कौन जो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं? कह रहे ना तो मैं कपिल भगवान हूं और ना मैं दत्तात्रेय हूं। तुमने राजन मुझसे सवाल करे, मैंने तुम्हें जवाब दिया। कहते हैं अच्छा ये बतलाओ, जो हांडी होती है बटलोई माने जो पकता है वो ही तो गर्म होता है, तो अंदर का भी अपना भोजन पक जाता है, कंकर तो नहीं पकते। अरे राजन बात तो ऐसी करते हो बहुत समझदारी की, लेकिन तुम में अभी भी ज्ञान नहीं। जो बर्तन होता है, जो माने बटलोई होती है, वही तो हांडी ही तो गर्म होती है, उसका तो भोजन अपने आप गर्म पकता है। तो इसी प्रकार हमारे को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को किस चीज की आवश्यकता है राजन? भगवान की पूजा की, भगवान के ध्यान की। तुम क्या इन पे सैनिकों पे अत्याचार करते हो कि तुम इतने बूढ़े हो गए जो तुम पालकी से जा रहे हो? कहते मैं भी राजा था, मैंने भी अपना राजपाट छोड़ दिया था, एक मृग के कारण ही मेरी आज ये दशा हुई है। और अभी भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जैसे ही रघुकुंड जी ने सुनी, रघुकुंड जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और वन में चले गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज आप 28 नरकों के बारे में बता रहे थे। बोले मैं 28 नरकों के बारे में बता रहा हूँ, 28 नरक तो बहुत बहुत होते हैं। कहते जब सुनते हैं 28 नरकों के बारे में तो वो कांप जाते हैं। कहते महाराज आप ये बताइए जो 28 नरकों में यातना सहते हैं तो उनका क्या होता है? बार बार ही मनुष्य पाप करेगा और बार बार ही पश्चाताप होगा। कहते जैसे गंदा कपड़ा होता है, जैसे गंदा वस्त्र होता है, साबुन होता है, जैसे अब जैसे कपड़ा है हमारा गंदा है तो हमने साबुन लगाया तो उसका मैल उतर गया, किसी किसी वस्त्र पर निशान पड़े रह जाते हैं।
किसी पे चाय डलगी तो भी पड़ा रह जाएगा। कितना भी दाग मिटाने की कोशिश कर लो, वो निशान पड़ा का पड़ा रह जाएगा। आप कितनी भी सफाई कर लो। तो कहने लगे ये तो निशान मिट ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य है, वो तो पाप करता रहेगा, फिर ठाकुर जी की शरण में आ जाएगा। तो इसका क्या उपाय है? तो इसके क्या उपाय बताए गए हैं भगवान ने। एक तो गाय को रोटी, चिड़ियों का जो हम देते हैं चुग्गा, चिड़ियों को चुग्गा देते हैं ना। अतिथि माने जो कोई संत आ जाता है, दान, तो वो दान बताया गया, उससे पाप कटते हैं। हम सबसे ज्यादा पाप किससे करते हैं? जीवा से, और उससे ज्यादा मन से करते हैं। जीवा से ज्यादा मन से करते हैं। जीवा तो फिर भी चुप हो जाएगी, लेकिन ये रात दिन चलता है, घड़ी की तरह चलता रहता है। तो हम पाप ही करते हैं हमेशा। तो कह रहे इसका प्रायश्चित कैसे है? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी बोले, राजन, मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूं। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कहते हैं जिसको, अजामिल का मतलब क्या होता है? अज माने माया। जिसको माया मिल जाए तो वो परमात्मा को नहीं याद करेगा। जिसको माया नहीं, देखो सबसे ज्यादा परमात्मा को कोई याद करता है जिसके पास दुख होता है। कुंती जी ने क्या मांगा था? भगवान से दुख मांगे थे। क्यों? दुख में ही हम परमात्मा को सबसे ज्यादा याद करते हैं। सुख में तो हम भूल जाते हैं। जैसे जैसे सुख आने लगेगा, ठाकुर जी आज मैं आपको धूप बत्ती नहीं दिखा पाई, कल दिखा दूंगी, क्योंकि आज मेरे को समय नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे, जब दुखी थी जब तो कह रही थी ठाकुर जी मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूंगी। आज कह रही है ठाकुर जी मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, क्योंकि मैं ये काम करूंगा। तो हम भूल जाते हैं। हम याद करते हैं जब विपदा पड़ती है, और हमेशा खड़े रहते हैं प्रभु, सुख में भी और दुख में भी। वो हमारा नजरिया होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि पड़ोसी ने कुछ भी नहीं करा, ना पूजा पाठ करता, ना कभी भगवान के पास जाता, फिर भी भगवान छप्पर फाड़ के बरस रहे हैं पड़ोसी के घर में। और मैं रात दिन शिवलिंग पे भी जल चढ़ा के आती हूँ, मैं भोले बाबा के मैं मंदिर में भी जाती हूँ, मैं नंगे पैर जाती हूँ, मैं बाके बिहारी भी जाती हूँ, बरसाने भी जाती हूँ, फिर भी मेरे नहीं सुनते ठाकुर जी। इससे बढ़िया क्या सुनेंगे जिनको अपने सीने से लगा रखा है। भगवान कहते हैं वो थोड़े दिन का सुख है जो धन दिख रहा है सामने वाले का। जितना उसको सुख मिल रहा है ना, उतने उसके कष्ट बढ़ रहे हैं, और जितना कोई कष्ट में उसके कष्ट कम हो रहे हैं। इसको धन चाहिए ना, तो इसको मैं इस जन्म में धन ही दूंगा, इसको अगले जन्म में बताऊंगा तुझे अब क्या जरूरत है। इस जन्म में तो इसने गवा दिया, अगला जन्म इसका जब आएगा, जब इसको पता लगेगा कि मैं को तूने क्यों नहीं सुमरण करा, उस समय तो मुझे सुमरण करेगा। तो उसी तरह भगवान कहते हैं याद करो मुझे, कैसे भी भजो, भाव से भजो, कुभाव से भजो, पर मुझे भजो। पर हम ना भाव से भजते हैं ना कुभाव से भजते हैं, हम तो माया से भजते हैं। जितनी माया उतने रिश्तेदार, उतने पड़ोसी।
जितनी माया कम उतने पड़ोसी कट, उतने रिश्तेदार कट। तो इसका मतलब इंसान से प्यार नहीं है, माया से प्यार है। माया होगी तो रिश्तेदार है, और माया नहीं है तो कहेगा अरे आ जाकर तंग करनी है हमें। कभी भगाओ, जल्दी से कुछ ना कुछ बहाना बनाओ, निकालो। तो माया की जरूरत है आज के समय में लोगों को, इंसान की जरूरत नहीं है। पहले इंसान की जरूरत थी, माया की जरूरत इतनी नहीं थी। अब इंसान की जरूरत नहीं है, माया की जरूरत है। और वो देखो 2020 में भगवान ने सबको समझाया भी था, और वो किसी ने नहीं समझा। कोरोना काल में सबको समझाया था भगवान ने कि समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, और कोई समझता नहीं। इंसानों को इंसान से दूर करते थे भगवान ने। कहते ना बहू मुझे अपनी सास पसंद नहीं है, भगवान बोले तथास्तु, तू अपनी सास को मत देखो। सास कहे मुझे बहू पसंद नहीं है, बोले प्रभु जा भाई, तुझे अपनी बहू नहीं देखनी, सबके मुंह ढकवा दिए, कोई किसी को मत देखो, सब दूर हो जाओ एक दूसरे से। तो इससे बड़ा और परमात्मा हमें क्या समझाएंगे कि समझ जाओ पैसा भी काम नहीं आया, जो लोगों का जुड़ा हुआ धन था ना वो भी काम नहीं आया मरने पे, वो भी मशीनों में जलाए गए। रिश्तेदार भी काम नहीं आए, जिन रिश्तेदारों के लिए कूदता है इंसान, वो धन भी काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। काम कौन आए? सिर्फ ठाकुर जी, जिसको तुमने उस समय भजा। क्या कही? महाभारत चला दो जी, रामायण चला दो जी, कही सबने देखी, अपने परिवार के साथ रहे सब। किसी ने यूट्यूब से कुछ बनाया देख के, किसी ने कुछ बनाया, सबने बनाया, सब हंसी हंसी रहे। तो भगवान 2020 में सबको समझाते हैं, समझा रहे थे कि समझ जाओ। अभी भी नहीं संभलोगे तो कभी नहीं संभलोगे। पर हम इस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं माया सबसे बड़ी, बाकी कोई नहीं है हमसे बड़ा। तो इसीलिए बता रहे हैं नरकों के 28 नरकों के बारे में परीक्षित को। और हमने तो साक्षात सबने देखा भी है। कितने साल देखा हमने? 2021 में भी देखा हमने। 21 में भी सबसे ज्यादा कोरोना में व्यक्ति गए थे, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। किस चीज का घमंड है? अपनी काया का, माया का और काया का। और वो दोनों ही नहीं रहती, माया धरी की धरी रह जाती है, काया चली जाती है। तो कहते समझ जाओ, कुछ नहीं धरा इस चीज में, अभिमान में कुछ नहीं रखा। भगवान सबसे पहले अभिमान को ही तोड़ते हैं, इंसान को नहीं तोड़ते, अभिमान को तोड़ते हैं। रावण का भगवान ने अभिमान ही तोड़ा था, जिसको कहते हैं मैं। सतयुग में क्या आया था सबसे बड़ा? हिरण्यकश्यपु। फिर उसके बाद त्रेता में क्या आया? रावण। फिर द्वापर में कौन आया? सबसे छोटा अभिमान होता जा रहा। देखो पहले बड़ा अभिमान था हिरण्यकश्यपु, फिर थोड़ा छोटा हो गया रावण, फिर उससे थोड़ा छोटा हो गया कंस, फिर अब सबसे छोटा क्या है? वो तो सभी के भीतर है। वो राजा हो या रंग हो, सभी के भीतर है। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे पास नहीं आई। दुरान जेठानी होते हैं ना, वो भी सोचते हैं मैं क्यों जाऊं ये जब ये मेरे पास नहीं आती। तो अरे चले जाओ, जीते जी की माया है।
मरने के बाद पछताओगे कि क्यों नहीं मैंने उससे बात करी, क्यों नहीं मैं उससे मिली। देख के भी शकल नहीं देख पाओगे, शकल देखने के लिए भी तर जाओगे। अभी तो जगाया तुझे, तू फिर सो गया। गणिका में आसक्त होने से एक दिन वो गणिका को अपने घर ही ले आया। गणिका ने कही अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को घर से पहले बाहर निकाल, जब मैं तुम्हारे घर चलूंगी। अजामिल ने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को घर से बाहर कर दिया और किसको ले आया? एक वैश्या। और उस वैश्या से उनको 9 संतान हुई और 10वीं संतान उसके गर्भ में थी। और वो बहुत बड़ा क्या बन गया? जो ब्राह्मण था, पूजा पाठ करा करता था, वो बहुत बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया। क्योंकि वो गणिका के आसक्त के कारण, प्यार के कारण चोरी करने लग गया। जो ये माया होती है ना, ये चोरी ही भी करवा देती है, भगवान से मिलने नहीं देगी, ऊट पटांग काम भी करवाएगी, चोरी भी करवाएगी, डकैती भी डलवाएगी। तो अजामिल चोरी करने लग गया। एक दिन प्रयागराज से कुछ संत जो आ रहे थे, उन्हें जाना था वृंदावन, और उन्होंने कही, रात्रि हो गई थी तो उन्होंने कही गांव में, जैसे हम ही पूछ लें कि यहाँ पे कोई बढ़िया सी चौपाल है या कुछ पूछ लें, तो सब कोई गांव वाला मजाक करने के लिए कहते ये वाली चौपाल ले लो जी, बहुत अच्छी है। तो हम सोचेंगे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छी चौपाल है, तो बहुत बढ़िया भागवत होएगी। अब यहाँ पता लगा यहाँ पर तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने तो हमें कहीं पर भी नहीं मिले। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। संतों से कही एक बच्चा वहां पे खेल रहा था, जैसे अभी चौपाल में भोजन में बैठे थे, ताश खेल रहे थे, तो पूछा कैसे यहाँ का वातावरण है, तो वो बताएंगे भाई बहुत अच्छा वातावरण है या बहुत बेकार है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, ये वो सब बताते हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी संतों से पूछी कि कैसे हैं, हमें किसी ब्राह्मण के घर जाना है। अब उन्होंने क्या करा, बच्चों ने अजामिल का घर बता दिया कि यहाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है और बहुत अच्छा है। अब जिसको पता नहीं उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है, और जिसको पता है उसके लिए सब बेकार है। इसीलिए लड़की भी देखने जाते हैं ना, तो पहले आप पड़ोस में पूछते हैं लड़की वाले सही हैं कि नहीं है, या लड़का देखने जाते हैं तो पड़ोस में पूछने लग जाते हैं, चुपके से आते हैं पूछने के लिए कि इनका लड़का सच में कुछ खाता पीता तो नहीं है, अच्छा भी है कि नहीं है। लड़की के बारे में पूछ रहा था, लड़के के बारे में पूछ रहा था। तो ऐसे ही उनसे भी कही अजामिल से, अजामिल के बारे में बताते बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, बहुत सेवा करेंगे आप, जानबूझ के भेजा अजामिल के घर। लेकिन जिसके रक्षक हो घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता, माने उन्हें कोई, जिनके रक्षक खुद स्वयं ठाकुर जी हो, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अजामिल के घर गए संत, खटखट करी उन्होंने। अब वो गणिका थी, उसने जैसे दरवाजा खोला, बोले हाँ बोले प्रभु। संतों से बोली, बोले महाराज। कह रहे ये अजामिल का घर है।
कहते हाँ। कहते ब्राह्मण अजामिल का घर है। अरे ब्राह्मण का नहीं है ये, मेरा पति अजामिल है और वो बहुत बड़े डाकू हैं, चले जाओ नहीं तो वो तुम्हारे को भी मारेंगे। बोले बेटा पुत्री अब हम आ गए हैं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाहर सामने एक पेड़ था, वहां पर ही वो संत बैठ गए। अब जैसे ही गणिका ने देखा संत बैठे हुए हैं तो कच्चा जो सामान था वो लेकर उन संतों के पास ही चली गई। संतों ने भगवान की, ठाकुर जी की पूजा करी और उनके जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए। अब जो संत थे बड़े वाले, वो बोले शिष्यों से कि ये देखो जिन्होंने हमें भोजन दिया है, ऐसा करो आप इनके 2 थाली लगाओ, क्योंकि वो गर्भवती भी है, और दोनों थाली लेकर आप अजामिल के घर पे प्रसाद दियो ठाकुर जी का। शिष्य कहने लगे महाराज अगर हम जाएंगे और वो अजामिल आ गया तो हमें भी मारेगा और भोजन फेंक देगा हमारा। अरे नहीं, तुम जाके तो देखो, तुम्हारा भोजन नहीं फेंकेंगे। खटखट करते हैं, उस समय अजामिल नहीं आया, सिर्फ गणिका ही था। गणिका ने वो भोजन ले लिया प्रसाद समझ के ठाकुर जी का, क्योंकि उसकी माता ने उसे बता रखा था संतों की कृपा का। कहती है महाराज मैं वैश्य हूं तो क्या हूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे छोटेपन में बता रखा था कि संतों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, कि संत की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाए। भोजन ले लेती है। रात्रि में अजामिल आता है, देखता है कि संत बाहर ही है। कहता है कि मेरे को पहले पता होती कि यहाँ पे इतना सारा माल रखा है तो मैं डकैती डालने जाता ही नहीं, यहीं से लूट लेता और बहुत माल मिलता मुझे यहाँ। सुबह उठते हैं संत, सुबह बोलते हैं कि हमें तो जाना है और दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोलता है दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं मिलेगी, ये शुक्र करो मैंने तुम्हारा झोला नहीं छीना, अगर मैं तुम्हारा झोला छीन लेता तो फिर तुम्हें क्या पहुंचता। कहते हैं हम बिना दक्षिणा लिए तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भोजन हमने तुम्हारे घर करा है, दक्षिणा भी हमें तुम्हारे घर की चाहिए। बोले दक्षिणा? हाँ। कहते हैं दक्षिणा मुझे तुमसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस जो तुम्हारी 10वीं संतान हो उसका नाम नारायण रखना। क्योंकि जो संत थे उन्हें पता था कि इसको तो हम ही तार के यहाँ से जाएंगे। लेकिन भगवत कृपा इतनी होती है कि अगर 5 जने भी अमल कर लेंगे तो समझ लो सफलता प्राप्ति होगी, और एक भी नहीं कर पाया, एक को भी हम ऐसा नहीं बना पाए तो हमारा बेकार है। तो संतों की यही होता है कि दूसरे को भी हम भगवान की भक्ति में लगा सके। अब संतों ने कही कि बच्चे का नाम तुम नारायण रखना, अपने पुत्र का 10वां पुत्र होता है और उसका नाम नारायण रख देता है जमीन। अब बाहर जाए तो नारायण, भीतर आए तो नारायण, नारायण पानी पी लो नारायण, भोजन कर लो नारायण, ये कर लो, खेलने जाए तो नारायण, नारायण आ जाओ। 88 वर्ष की उम्र हो गई उनकी, अजामिल की। 88 वर्ष की उम्र में अजामिल को जब यमराज लेने आए तो वो पुत्र जो नारायण था वो बाहर ही खेल रहा था।
पुकार तो वो अपने पुत्र को रहा था। उसने देखा काले काले आए हुए हैं रस्सी लेके मारने के पकड़ने के लिए। अरे नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। अब संतान थी, वो तो बच्चा था, वो तो खेल रहा था, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। इधर प्रभु ऊपर क्या कह रहे हैं अपने पार्षदों से कि जाओ, मेरे भक्त को तुम्हारी जरूरत, मेरे भक्त को मेरी जरूरत है। अपने पार्षदों से कहते हैं जाओ और अजामिल को बचाओ। पार्षद कहते हैं प्रभु ये आपको कोई पुकार रहा है, ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार। कहते हैं प्रभु कहते हैं अच्छा ये बताओ इसका पुत्र पहले आया या मैं पहले आया, या मैं बड़ा हूं या इसका पुत्र बड़ा? अरे मैं परमात्मा हूं और ये तो बालक है, तो ये मुझे पुकार रहा है और तुम उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षद गए, जैसे ही पार्षद गए तो रस्सी पार्षदों ने यमराज के जो यमदूत गए थे उनके हाथ से रस्सी फेंक। कहने लगे आप कैसे, आप कौन हो? हम तो लेने आए हैं इस पापी अजामिल को। कहते पापी नहीं है, इसे हम लेने आए हैं। कह रहे पापी नहीं है, इतने तो ये चोरी करता था, डकैती डालता था, इतने अत्याचार करता था, और आप कह रहे हो ये पापी नहीं है। कह रहे पापी कह सकता है, इसने भगवान का स्मरण कर लिया, नारायण का नाम ले लिया। कह रहे नारायण का नाम कोई ले रहा था, यमदूत बोलते हैं, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। कहते नहीं, ले तो ये हमारे प्रभु का नाम रहा। कहते गलती से भी ले ले, कैसे भी ले ले, लेकिन ले तो ये हमारे ही प्रभु का नाम रहा। अब ये अजामिल देख रहा है दोनों को लड़ते हुए, पार्षदों को भी और यमदूतों को भी। अब भगवान के पार्षद यमदूतों को भगा देते हैं। अब यमदूत कहाँ जाते हैं? यमराज के पास। यमराज से रस्सी फेंक देते हैं यमराज के पास। कहते हैं महाराज आप ये बताइए कि आपकी चलती है या दूसरा और भी कोई है? आपने कही थी लेके आने के लिए, वहां पे तो कोई और भी आए हुए थे लेने के लिए। पहले बताइए आपकी चलती है कि नहीं चलती? कह रहे बताइए कौन आए थे? कह रहे पीताम्बरी धारण करा हुआ था और 4-4 हाथ थे, वो भी लेने आए थे। कहते हैं यमराज कि इससे बड़ी धन्य की बात क्या होगी जो मैंने भी अभी तक दर्शन नहीं करे और भगवान के पार्षदों के तुमने दर्शन कर लिए यमदूतों से। तो कहते हैं अच्छा ये बताओ, यमराज से बोले, यमराज से अच्छा ये बताओ प्रभु महाराज के हम किसको लेके आए और किसको नहीं लेके आए? बोले ऐसा है जिसके गले में कंठी देख लो और माथे पे तिलक देख लो, वो समझ लो परम भक्त है भगवान। कंठी क्या है? ये भगवान का मंगलसूत्र है ये, कि हमने कहते हैं पिंडदान। पिंडदान क्या होता है कि हमारे मरने के बाद हमारी संतान करेगी। लेकिन पिंडदान क्या है? ये पिंडदान कि हमने अपना पूरा शरीर भगवान को ही अर्पित कर दिया, जीते जी ही समर्पण कर दिया प्रभु को। तो अपना पिंड हमने प्रभु के चरणों में ही कर दिया कि प्रभु आप ही हो हमारे। अब चाहे हमारी संतान हमारा करे और चाहे ना, ये होता है पिंडदान। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, भगवान कहते हैं यमदूत
कि जिसके गले में कंठी है और टीका लगा हुआ चंदन का, उनको तुम मत लेके आना। समझ लो ये भगवान के परम भक्त हैं, ये नारायण के भक्त हैं। अजामिल उन दोनों की बहस सुनकर अजामिल ने उसी दिन से भगवान की शरण को अपना लिया और जितने भी बुरे कर्म थे सब छोड़ दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ओ कृपा की न हो